तो हमने प्रश्न नंबर 15 तक हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 में आपका क्या लिखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम है। मैदान का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास ज़रूरी नहीं कि ये बुक होगी, ठीक है। वैसे ये बुक अरिहंत की है और एनसीईआरटी दोनों मिक्स है, तो इसके क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे। आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम है। तो पूरा प्रश्न हमको समझ में आ गया, आप लिख चुके होंगे। तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है, प्रश्न में लिखा था कि लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमें नहीं पता, चौड़ाई को मान लेते हैं x। चौड़ाई को मानेंगे x और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई में लिखा था कि 2 गुने से, x अगर चौड़ाई है तो इसका 2 गुना 2x हो जाएगा, 2 गुने से 10 सेंटीमीटर कम है। बस आपका प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न में सीधा सीधा लिखा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम है। तो ये वैल्यू किस में दी है, ये मीटर में दी है, तो ये x मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख भी देंगे हर एक वैल्यू को मान के कि माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई x मीटर, आयत की लंबाई हो जाएगी 2x माइनस में 10 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x माइनस में 10 मीटर। अब हम करेंगे क्या, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। ये हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में लिखा है कि 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। लंबाई कितनी है, 2x माइनस में 10 और चौड़ाई कितनी है, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000, x को 2x में गुणा करेंगे, 2x का घात 2 माइनस में 10 x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1000 बराबर 2 करेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x का घात 2 माइनस में 2 पंचे 10x, ये हो जाएगा 5x। 2 से 1000 को काटेंगे, ये हो जाएगा 500। तो ये निकल के आएगा x का घात 2 माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस 500 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 500 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। तो कौन से ऐसे 2 नंबर है कि गुणा करने पर 500 आएगा, तो x की घात 2 माइनस में 25x और प्लस में यहाँ पे 20 हो जाएगा, x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 500, बराबर आपका हो जाएगा 0। 25 में से अगर 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। 25 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो यहाँ पे x को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस में 25, प्लस में यहाँ पे 20 करेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस में 20 को 500 में भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 20 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 25, बराबर हो जाएगा 0। माइनस 20 को ये प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे नहीं, माइनस 25 को अगर इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 25। तो x का मान कितना आ गया, 25। तो हम लिखेंगे कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने क्या माना था, चौड़ाई को माना था x और x का वैल्यू आ गया 25 मीटर। जबकि लंबाई को हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई हो जाएगा तुम्हारा 2, x की जगह पे 25 माइनस में हो जाएगा 10। 25 दूना 50 माइनस में 10 और 50 में से 10 गया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। ये हो जाएगा 40 मीटर। तो आपकी चौड़ाई जो आएगी वो आएगी 25 मीटर और लंबाई जो आएगी वो आएगी 40 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी 25 मीटर और लंबाई जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 40 मीटर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न 6 नंबर में आते हैं और आप अगर 1% भी गलत करोगे पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर तैयार कर लेना।
हर बार इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। लिखा है इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पेपर में आए हैं, तो इस टाइप के सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। तो ये दोनों प्रश्न भी समझते हैं। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं और हमें ज्ञात करनी है संख्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। इकाई का अंक हम क्या मानेंगे? इकाई का अंक हमेशा हम y मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक हमेशा हम x मानेंगे। संख्या बराबर फार्मूला हो गया 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक। ठीक है, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और प्लस में इकाई का अंक हो जाएगा y। ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा आप इकाई के अंक को y मानोगे, दहाई का अंक हो जाएगा x, और संख्या का फार्मूला हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो संख्या आपका हो गया 10, दहाई का अंक हो जाएगा x और इकाई का अंक हो जाएगा y। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है कि अंकों का गुणनफल 14 है। x और y को अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आ रहा है? गुणनफल आ रहा है 14, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर। तो अंकों का स्थान अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? तो इकाई का अंक हो जाएगा, जहाँ पे y लिखे ना अब वहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि अंकों का स्थान बदल रहे हैं। तो इकाई का अंक हो जाएगा x और दहाई का अंक हो जाएगा y। दहाई का अंक ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा y। तो नई संख्या क्या निकल के आएगी? नई संख्या फार्मूला हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये हो जाएगा आपका फार्मूला 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा नई संख्या, नई संख्या बराबर हो जाएगा 10, और दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? y। तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आपने प्रश्न तो ज़रूर लिखा होगा, तो प्रश्न में एक पॉइंट लिखा था, प्रश्न में लिखा था कि संख्या में 45 जोड़ने पर। ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान करना है, क्योंकि प्रश्न आपका जो गलत होगा ना यहीं से ही गलत होगा। लिखा था संख्या में 45 जोड़ने पर, तो संख्या है आपकी 10x प्लस में y, और संख्या में हम कितना जोड़ेंगे? संख्या में जोड़ेंगे 45। अगर संख्या में 45 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान क्या हो जाएंगे? 10y प्लस में x हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा प्लस में y, और इन दोनों को इधर भेजेंगे तो माइनस में 10y हो जाएगा, प्लस x को इधर भेजेंगे माइनस x हो जाएगा, प्लस 45 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 45 हो जाएगा। इसके बाद 10x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। 10y में से एक y घटाओगे तो 9y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस में 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 कर लेंगे कॉमन,
x माइनस में y हो जाएगा और हो जाएगा 9 पचे में 45। 9 को 45 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 5। मतलब x माइनस वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस में 5। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 5। और इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड मानेंगे क्योंकि फर्स्ट तो पहले ही माना है। अब यहाँ पे हम x को रोक लेंगे, माइनस वाई को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y। तो x का वैल्यू निकल के आ गया कितना, -5 प्लस में y। अब क्या करेंगे, x का मान रखने पर लिखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कहाँ पे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x y बराबर यहाँ पे था 14। तो x की जगह पे -5 प्लस में y और y की जगह पे y बराबर हो जाएगा 14। y को y में गुणा करेंगे तो y का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, y को -5 में गुणा करेंगे तो -5y प्लस 14 को इधर भेजेंगे तो -14 बराबर हो जाएगा 0। तो गुणनखंड हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, y की घात 2। 5y कैसे आएगा, माइनस में हम 7y लेके चलते हैं और प्लस में यहाँ पे 2y लेके चलते हैं। माइनस में हो जाएगा आपका 14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे y कॉमन तो हो जाएगा y माइनस में 7, माइनस में यहाँ पे प्लस में 2 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा y प्लस माइनस से माइनस 2 सते 14 बराबर हो जाएगा 0। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे y करेंगे कॉमन तो y माइनस में 7 प्लस 2 करेंगे कॉमन तो y माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस में 7। तो -7 को हम इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आएगा 7। और ये माइनस वाला वैल्यू तो कभी लिया नहीं जाता है, तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका प्लस में 7। अगर y का वैल्यू 7 आएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू भी निकालते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -5 प्लस में y की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 2। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि अभी तो आंसर हमारा आया नहीं। तो आंसर हमेशा आता है, हमारा जो उत्तर आएगा वो आता है संख्या, और संख्या को हमने क्या माना था, 10 गुणे में यक्स का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 7। 10 दूना 20 और 7 27। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका जो संख्या निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हम कर रहे थे 17 नंबर, और 17 नंबर का जो प्रश्न है उत्तर है वो 27 आ भी रहा है, वो है प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। हमें ज्ञात करनी है संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न आप लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही कहानी जो बार बार लिखते आते हैं कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे y। दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, और दहाई का अंक हो जाएगा हमारा x। ठीक है, इकाई का अंक हो जाएगा y और दहाई का अंक हो जाएगा x। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या का फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संख्या बराबर 10, दहाई का अंक क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इकाई का अंक हो जाएगा y। तो ये आपका संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको इस तरह का प्रश्न कोई भी रहेगा तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। इसके पहले मैंने प्रश्न नंबर 17 भी बताया है और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पर मैंने बहुत सारे सवाल बताए हाई स्कूल के जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे पहली शर्त में क्या कह रहा था कि पहली शर्त में लिखा था कि अंकों का गुणनफल 18 है। मतलब अंकों हमारे क्या है x और y, इनको अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 18। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर वही कहानी कि अंकों का स्थान बदलने पर, तो लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर तो क्या हो जाएगा, अंकों का स्थान जब बदल देंगे तो हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारा जो y माने थे वो हो जाएगा x और दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक हो जाएगा y। तो यहाँ पे लिखेंगे नई संख्या, नई संख्या, नई संख्या का फार्मूला क्या होगा, 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो नई संख्या हमारी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, यहाँ पे हो जाएगा 10, दहाई का अंक की जगह पे क्या हो जाएगा y और इकाई के अंक की जगह पे हो जाएगा x। तो नई संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस में x। अब क्या था, सवाल में लिखा था जब संख्या में से 63 घटाया जाता है। तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या थी, संख्या थी 10x प्लस में y। संख्या का मतलब जो पहली संख्या थी हमारी कितना था 10x प्लस y, इसमें से अगर हम 63 को घटा देते हैं तो हमारा अंकों का स्थान बदल जाता है। मतलब क्या हो जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x प्लस में y, 10y को इधर भेजेंगे माइनस में 10y हो जाएगा, प्लस x को इधर भेजेंगे माइनस में x बराबर हो जाएगा 63 हो जाएगा। 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को करेंगे कॉमन। 9 को अगर हम कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस में y बराबर हो जाएगा 63 हो जाएगा और 9 सत्ते में 63 हो जाएगा। मतलब x माइनस y बराबर हो जाएगा 7। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, का मान रखने पर कैसे रखेंगे, लिखो यहाँ पे लिखा x को अगर हम रोक लेते हैं तो माइनस y को इस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा 7 प्लस में y। तो x का मान उठा कर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में लिखा था कि x y बराबर 18, x की जगह पे 7 प्लस में y और गुणे में हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 18। चलो गुणा कर देते हैं, y को y में गुणा करोगे y की घात 2, y को 7 में गुणा करोगे 7y बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो गया y का घात 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9y माइनस में हो जाएगा 2y। 18 को इधर भेजोगे माइनस में 18 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7y, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे हल कर दे रहे हैं तो यहाँ पे y करेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा y प्लस में 9 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 9, माइनस में 2 करेंगे कॉमन तो y प्लस में 9 बराबर हो जाएगा 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस में 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 9 बराबर 0। माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में 2। तो y का मान कितना आ गया,
y का मान आ गया 2। अगर y का मान 2 आ गया तो यहाँ पे रखेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2। x का मान कितना हो गया, x का मान हो जाएगा 9। y का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 9। पर हमें चाहिए था संख्या, हमें पता है संख्या क्या निकल के आएगी 10 और यहाँ पे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9। 10 दूना 20 और 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 29। सॉरी, यहाँ पे 10 में x का वैल्यू 9 है, 10 9 90 और 90 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 92। ठीक है, तो ये 92 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पे 9 लिखे ना, संख्या क्या था 10x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना आया 9, 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, 90 में 2 जोड़ोगे तो 92। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं और मुझे पता है इस टाइप के प्रश्न अगर आप पहली बार कर रहे होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और अक्सर हम इस तरह के प्रश्न को गलत कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर में आते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको बस वही करना है, आपका 100% इस तरह के प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। 8 NCERT का प्रश्न है। मैं इस समय इबारती प्रश्न जितने भी हैं उन सारे प्रश्नों को बता रहा हूँ और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न में लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पूरा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिए तो ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारी बुकों में शायद ना हो। अगर आपके पास NCERT का बुक नहीं है तो ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं होगा और NCERT के प्रश्न ही पेपर में आते हैं सबसे ज़्यादा, और ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं, तो अब हम प्रश्न को करेंगे हल बहुत ही सरल तरीके से। तो इसमें लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चाल में कितने की वृद्धि हो रही थी, 5 किलोमीटर बढ़ा देने पर। तो लिखेंगे चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर जब वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला आप पढ़े होंगे, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में होता है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे में चाल। और आपको पता है कि दूरी कितनी थी, तो यहाँ से सीधा प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है सेम वैसे ही करेंगे। तो प्रश्न में 360 किलोमीटर की दूरी पहले किस स्पीड में जा रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्योंकि दूरी बटे में चाल लिखना है। तो चाल पहले कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद चाल में वृद्धि हो रही कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा x प्लस में 5। और समय में कितना अंतर आ रहा है, 1 घंटे का समय कम या ज़्यादा लेती। कभी भी इस तरह से प्रश्न आए, ठीक है, कि 1 घंटे कम समय लेगी या 1 घंटे ज़्यादा समय लेगी, तो आपको पहले की चाल जो रहेगी उसमें से जो बाद की चाल रहेगी वो आपको घटा देना है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 360 करेंगे कॉमन। 360 जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x प्लस में 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस में 5। यहाँ पे 360 लिख देंगे
और x को 1 में गुणा करेंगे माइनस में x हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे तो x का घात 2 प्लस में यहाँ पे 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 360, गुणे में हो जाएगा 5, बराबर इसको इस साइड में गुणा करेंगे तो x की घात 2 प्लस में 5, यहाँ पर x हो जाएगा। 5 को इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 2 प्लस में 5 x हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 0 हम 0, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये होगा आपका x का घात 2 प्लस में 5x प्लस 1800 को इधर भेजेंगे माइनस में 1800, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे होगा आपका x का घात 2। अब ऐसे 2 नंबर लेने कि गुणा करने पर 1800 आ जाए और घटाने पर आ जाए 5x। तो प्लस में हम लेंगे 45x और माइनस में लिखेंगे 40x, बराबर माइनस में 1800 और बराबर हो जाएगा आपका 0। इन दोनों में देखो x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस में 45। इन दोनों में माइनस 40 करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x, माइनस और माइनस से प्लस, 40 को इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 45, बराबर हो जाएगा 0। हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 40 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 45, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। 45 वाला पद तो हमें लेना नहीं है, माइनस वाला लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 40 हो जाएगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो पहले की चाल थी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो दूरी रहेगा वो हमेशा समान देगा और दूरी को आपको ऊपर रखना है और चाल को हमेशा बट्टे में रखना है और दूरी को आपको कॉमन कर लेना है। कॉमन करने से ये होगा कि आपका जो सवाल होगा वो गुणा भाग सरल हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से गुणनखंड करके सवाल को हल कर सकते हैं। ये प्लस वाली वैल्यू आपको नहीं लेना है, जो माइनस में वैल्यू है वही आपको लेना है। तो x मतलब रेलगाड़ी की चाल पूछा था पहले की, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, तो 40 में 5 जोड़ देंगे कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पर आपको प्रश्न में पहले की चाल पूछा है तो आपका जो करेक्ट उस उत्तर होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आयत का प्रश्न है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिखा है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सी बात है कि आपने क्या लिखा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मैदान की भुजाएं ज्ञात करनी है और हमें एक भी भुजा के बारे में क्लियर नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटी भुजा है उसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि जो विकर्ण में कहा गया वो भी लिखा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा में भी यही बात कहा गया है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। आपको पता है आयत में जो छोटी भुजा होती है वो होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम मानेंगे x, ठीक है, चौड़ाई को मानेंगे x और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x प्लस में 30, और ये जो विकर्ण दिया है ना ये हो जाएगा x प्लस में 60। तो हर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इस चित्र को हम अच्छे से बनाकर आपको समझा रहे हैं। तो हमने चित्र बना लिया है। चित्र में आपको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको पता है ये आपका क्या है, तो ये आपकी है लंबाई, और ये आपका क्या है, तो ये है आपकी चौड़ाई, और ये आपका क्या है, तो ये है आपका विकर्ण, जिसको हम कर्ण भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज इस साइड में बन रहा है और एक त्रिभुज इस साइड में बन रहा है। यहाँ पर भी ये आपका क्या है, ये भी आपकी चौड़ाई है और ये भी आपकी लंबाई है। तो आयत में जो सबसे छोटी भुजा होती है उसको हम चौड़ाई ही कहते हैं, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्न में कहा गया था बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा x है तो लंबाई जो होगी इसकी बड़ी भुजा इससे 30 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस में हो जाएगा 30। और जो कर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस में हो जाएगा आपका 60। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चौड़ाई को हम x मीटर मानेंगे, लंबाई हो जाएगा x प्लस में 30 मीटर, और जो आपका विकर्ण है वो x प्लस में 60 मीटर हो जाएगा। अब हर एक चीज़ को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे माना
आयत की चौड़ाई, जिसको हम छोटी भुजा भी मान के चल रहे हैं, छोटी भुजा, वो आपकी हो जाएगी x मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई को हम बड़ी भुजा मान लेंगे, बड़ी भुजा। ये आपको कितना दिया है? तो ये आपका दिया है x प्लस में 30 मीटर, x प्लस में 30 मीटर। आयत की चौड़ाई छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? x मीटर। आयत की लंबाई बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस में 30 मीटर। हमें आयत का विकर्ण भी दिया है, तो लिखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, ठीक है, जिसको हम कर्ण भी कहेंगे अगर त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस में 60 मीटर। और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में ये भुजा होती है लंब होती है, और ये भुजा आपकी होती है आधार, और ये भुजा होती है आपकी कर्ण। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का? फार्मूला आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है? तो ये दिया आपका x प्लस में 60 का हो जाएगा स्क्वायर। आधार कितना दिया है? तो आधार हो जाएगा आपका x प्लस में 30 का स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो x का घात 2 प्लस यहाँ पे 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में x गुणे में 60 बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 गुणे में 30 गुणे में x हो जाएगा, प्लस में x का घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का घात 2 प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 को 60 से गुणा करेंगे 120 और x हो जाएगा। यहाँ पे हो गया x का घात 2, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस में 30 दूना 60x और प्लस में हो जाएगा x का घात 2 प्लस x का घात 2 प्लस x का घात 2 कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x का घात 2 प्लस में 60x प्लस में यहाँ पे 900 प्लस 3600 को इधर भेजोगे माइनस में 3600 हो जाएगा, प्लस 120 को इधर भेजोगे माइनस में 120 हो जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे x का घात 2 हो जाएगा, 120 में से 60 घटाओगे तो माइनस में यहाँ पे 60x हो जाएगा। 3600 में से 900 घटाओगे माइनस में 45 हो जाएगा, 4500 हो जाए। 3600 में से 900 घटाओगे सॉरी यहाँ पे 2700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करेंगे, x की घात 2 माइनस में लिखेंगे 90x और प्लस में हो जाएगा आपका 30x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2700 बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 90 में से 30 घटाएंगे 60 हो जाएगा, 90 को 30 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस में 90 प्लस में यहाँ पे 30 करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस में 30 को 2700 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो जिसको कॉमन किए x प्लस में 30 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस में 30 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 90 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस 90 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 90, x बराबर हो जाएगा 90 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा 90। फिर यहाँ लिखेंगे छोटी भुजा को हमने क्या माना था? छोटी भुजा को हमने x माना था और x का वैल्यू कितना आ गया? 90 मीटर आ गया। बड़ी भुजा को हमने क्या माना था?
बड़ी भुजा को हमने माना था यक्स प्लस में 30, यक्स प्लस में 30, तो 90 प्लस में हो जाएगा 30 और 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 120 मीटर। और जो विकर्ण दिया था वो हमने माना था यक्स प्लस में 60, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस में हो जाएगा 60 और 90 को 60 से गुणा करोगे तो 9 6 15 कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो आपकी तीनों भुजाओं का मान आ गया है। आपसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछा था तो 120 मीटर आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। छोटी भुजा 90 मीटर और जो इसका विकर्ण आ रहा है वो आ रहा है 150 मीटर। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न मतलब डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये प्रश्न भी 4 नंबर में बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो ये प्रश्न भी आपको इग्नोर नहीं करना है और बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप आपको सारे प्रश्न अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।